सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल मालवा विजयादशमी शाम 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। हाँ, आज कई जैन भाइयों ने भी पता नहीं क्या सोच के लगाते हैं, कैसे हम जैन कुल में जन्म होकर भी ये समझते भावी तीर्थंकर अगले 24 के अंदर है रावण और उसका पुतला जलाते हैं। आज तो रावण जो असली रावण होते रावण, वैसे एक उस काम को देखकर आज भी कोई अपना नाम रावण रखना नहीं चाहता है। साउथ में एक जगह रावण की पूजा भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ हम पुतले जलाते हैं। किसके? मेघनाथ, उनके पुत्र के, उनके भाई कुंभकर्ण के, जो दोनों सिद्धालय जा चुके हैं। इस तरीके से जब हम पुतले जलाते हैं तो पता है पाप कर्मों का, असंख्यात कर्मों का हम बंद कर लेते हैं। नहीं समझ पाते, हम अपनी बुद्धि को लगाते नहीं हैं। शांतिनाथ भगवान जी का खास भक्त था जो, अरे भक्ति करते करते बिना का तार टूटते ही हाथ की नस निकाल के भक्ति को लोग लगा देता है। ऐसा था भक्त। बस वह दूसरे की पत्नी को घर के लाया, यह बहुत बड़ा पाप किया, बिल्कुल किया है। लेकिन इसके अलावा आज के रावण देखें गली मोहल्लों में आपको कैसे मिलते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को कभी भी मिथ्यात्व में मत लगाएं, हमेशा सम्यक की भूमिका अपनाएं। आज बात करें पावड़ के तीर्थ की, जहां हमारी दीवारों के अंदर तीर्थ की मंदिरों में दरारें आ रही हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ नहीं। पर पहले आज बात शुरू कर रहे हैं इस आरटीआई के जवाब में जो भारतीय पुरातत्व विभाग ने 4 जनवरी 2023 को दिया। पता नहीं कौन सा लेटर कब शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ है। इसमें पता है हैरानगी तब हुई, 6 मंदिर लिखे जैनों के 7वां मंदिर लिख दिया कि वह हिंदू का है, और उसे देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है। बस इसको यह समझ लिया कि यह लव कुश मंदिर को हिंदू का बना दिया गया। कौन सा लव कुश मंदिर? वैसे आपने निर्वाण कांड में पढ़ा होगा कि यहाँ से लव कुश आदि 5 करोड़ मुनिराज सिद्धालय गए हैं, निर्वाण कांड में पढ़ते ही हैं। पर आइए उस लव कुश मंदिर को देखते हैं, किताब में क्या लिखा है, इसमें पत्र है वो तो आप पढ़ ही चुके हैं। जहां एएसआई ने दिखा के लकोलीश, लव कुश नहीं लकोलीश लिखा, और ये हमारा है श्री 1008 लव कुश लिखा इस पर दिगंबर जैन मंदिर। और यह आज नहीं लिखा गया, 10 साल 15 साल 20 साल आदि के बाद नहीं लिखा गया। यह कहता है 100 साल से बुरा, सभी 7 मंदिरों पर आज भी यह उकेरा हुआ है। अगर बाई चांस बोर्ड लगा होता तो गायब हो गया होता, लेकिन आज भी मंदिरों के गेट के ऊपर सभी पर एक ही रूप में, एक ही राइटिंग में, सब कुछ एक ही समय का लिखा हुआ है। यह एएसआई से क्यों गायब हो गया है, समझ के बाहर हो रहा है। आज इसी से इसकी शुरुआत हो रही है कि हमारे पावागढ़ के तीर्थों पर क्यों ऐसे खतरे मंडरा रहे हैं। कोई कहता है सफाई नहीं हो रही, कोई कहता है मंदिर नहीं खुलता है, कोई कहता है कोई काम नहीं होता है। आज सबके जवाब हम कमेटी से लेंगे, और कमेटी में इतने नाराज होते हैं आज वह भी सुनाएंगे। एक बार इस फोटो में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, श्री 1008 लव कुश शानिसा लिखा हुआ है, दिगंबर जैन मंदिर। इसलिए आपको बता दें यह जैन मंदिर ही है, तब का है। इस सिद्धालय के ना सिद्ध क्षेत्र के बारे में, यहाँ पर जैन देखो पहाड़ पर 7 मंदिर हैं। 3 तो रोपवे बन गई, अब रोपवे के पास पड़ते हैं, और 3 थे दूधिया तालाब के पास हैं, और एक जब उतरते हैं तो चंदा प्रभु वाला मंदिर है। यह आज भी इस पर जो बोर्ड पे इस पर पेंट हुआ भी है, और एक दूसरा बोर्ड पर यह साफ लिखा आपको नजर आ जाता है। यहाँ पर स्थिति गंभीर है। कमेटी से बहुत बात की, कमेटी के अंदर अध्यक्ष नाराज भी हुए हमसे। पुराने हैं यहाँ पर मामा जी कहते हैं राकेश जी, उनसे ही बात की थी। पहले खास बात यह है पावागढ़ के बारे में कि यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल एएसआई के पास है। हमारे मंदिर का रंगाई पुताई सफाई सब कुछ वो करती है, मतलब करने के लिए वो होती है पर करती कुछ नहीं है। और अब जो बात पिछले 10 मिनट थी ना, क्योंकि यहाँ पर थे नवरात्र, और नवरात्र में यहाँ पर हिंदू भाई जो हमारे हैं वो हज़ारों में नहीं आते, 4 लाख 5 लाख की गिनती में हर रोज आते हैं। और यही कारण है उन दिनों में दरवाजे मंदिर के बंद रखने पड़ते हैं। नहीं तो कहते हैं, कमेटी ने बताया कि अगर उन दरवाज़ों को बंद नहीं रखे ना तो क्या होता है, वह अंदर आके खाना खाते हैं, सब कुछ गंदगी करते हैं। अभी अंदर गंदगी नहीं हो पाती, चारों तरफ बाउंड्री वाल लगा के लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई निर्माण। श्री पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पे दरार आ गई है, बड़ी भयंकर दीवार हो गई है, लेकिन अब भी ऐसा ही कुछ नहीं करी है। 300 करोड़ रुपए का दावा है कि सरकार मोदी जी ऊपर खर्च कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इसको भी सही नहीं करते हैं। सुनिए जरा महेश जी से, जो कि अध्यक्ष हैं और काफी काम करते हैं, पर वह बहुत नाराज जल्दी होते हैं। सुनिए जरा। मंदिर में वहाँ पर ये आर्कियोलॉजी के अंडर में एक तो आके खाना खा जाते हैं, सब आते हैं, 50,000 लाख रुपए देने के तो तैयार होते नहीं है। और दूसरा आर्कियोलॉजी का है, नरेंद्र मोदी ने वहाँ 300 करोड़ रुपया खर्चा किया। हमारे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की क्रैक है, हम बार बार लिखे वो रिपेयर नहीं करने, फिर भी हमने कंपाउंड वॉल बनवाई।
आज जो अब जैन समाज को दिखता नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। वो जो आपके नीचे पूछना चाहिए, फरियाद करके जैन समाज को बदनाम करने वाले जो जैन थोड़े कहलाते हैं। जो पारसनाथ जी की क्रैक जो जो उसको होते हैं उसको जो पारसनाथ जी बात तो करना चाहिए। जो पारसनाथ जी क्रैक है, जो कह रहे हैं आप, जो कह क्रैक है, उसके बारे में लेटर लिखे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं कर रही एएसआई, कोई एक्शन नहीं किया। सुना आपने? उन्होंने ये भी कहा कि हमने सुपार्श्वनाथ मंदिर की दीवार बनाई, बाउंड्री बनाई, उसे तोड़ दिया गया, हम लड़े उसके लिए, किसी को पता नहीं चला, और लड़ने के बाद फिर एएसआई ने कहा कि हम उस दीवार को बनाते हैं आपके लिए, और वह अधूरी बनी, बीच में बारिश आ गई और फिर नवरात्र आ गया। सुनिए उनसे पहले ही क्या कह रहे हैं वो। सामने बैठ के जो हमने कंपाउंड वॉल बनाई तब उसने तोड़ दी, बाद में हमने झगड़ा किया, आर्कियोलॉजिस्ट उसने 84 लाख अप्रूव किया अपने लिए, और अभी वो दीवार बनवा रहे हैं। दीवार बन गई है और फरस वो बन रहे हैं, मगर अभी नवरात्रि आई और बारिश था उसके पहले, इसलिए काम बंद था। अरे दीवार कौन सी बनवा रहे हैं? पारसनाथ बनवा रहे हैं वो? नहीं, सुपार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के पीछे। महेश जी हमारी बात से बहुत नाराज हो गए, कहते आप हमेशा लोगों की बात लेकर जाते हो, लोग पुराने पता नहीं कहाँ वीडियो को जोड़ तोड़ के लगाते हैं और आप हमसे आके बात करते हो। ऐसे ही कहते हैं पिछले 4 दिन में 50 फोन आ गए, मैं तो कल इस्तीफा दे ही दूंगा, ले लो मुझसे इस्तीफा, और जो करना चाहते हैं करो, साफ कहते हैं अगर याद रखोगे ना आप, तीज क्षेत्र कमेटी इस समय कोई सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा यह सिद्ध क्षेत्र तो कम से कम तीज क्षेत्र कमेटी को देखने चाहिए, लेकिन नहीं, कहते थोड़ा सहयोग शुरू में किया बिल्कुल, और उनका दावा है कि एएसआई से ये मंदिर वापस लेने की हिम्मत केवल मुझ में थी, नहीं तो आज तक कोई आप मंदिर ले भी नहीं सकते। उनका खुला चैलेंज था इस बार में, और वह नाराज थे, आप मुझसे बात मत करिए, कुछ मत करिए, आप हमेशा आपके कारण और लोग वीडियो डालते हैं और आप उसकी बात को पक्ष ले लेते हो समाज का। समाज होता क्या है, उन्होंने बहुत कुछ कहा, सीधा उनकी कुछ बातों को सुनाते हैं, कुछ कटिंग कर देते हैं, क्योंकि बात लंबी थी, उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो समाज को चुप भी सकती हैं। जो बात करते हैं ना, हम उसको मुझे दे दो, मैं उसके सामने केस करो, एफआईआर फाड़ दूं। अरे बहुत तो समझ में आ जाए। नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसी गलत बातें जैन समाज को बदनाम करने की बिना जाने है ना, अध्यक्ष प्रमुख को बोलो ना, तुम बाहर जाके बदनाम करने की बात क्यों करते हो? महावीर जी ने जो किया था अच्छा ही किया था। एक लड़का तुम बैठो कुछ कर चला जाता है, उसमें तुम वीडियो लेके समाज को बदनाम करते चलते हो, ऐसा थोड़ा चलता है। वहाँ के तुम जो जैन तुम्हारे जो भी है उसके फर्ज है कि वहाँ आप उसको आदमी को बोले कि साहब मैंने आज देखा, देखिए आप, और तुरंत करवाइए। तुम चारों जगह आखिरी जगह बदनाम करने के बाद बात करते हो, थोड़ा जैन कहता है उसको। नहीं, वो तो जैन कमीशन लोग है वो लोग, समाज मेरे हिसाब से जैन कमीशन है। समाज को हम रोक नहीं सकते, समाज के मुंह नहीं बंद कर सकते, हम उन्हें समझा सकते हैं समाज को कि भैया ना, तो हम भी थोड़े नौकर है समाज के, चलो हम भी छोड़ देते, खुद को कर दो उसका, आगे संभाल लो इधर। हाँ, ये बात सही है कि आर्कियोलॉजी में हम मेरी बात सुनो, हम छोड़ देते कल से, क्योंकि मैं आज चला 4 दिन में 50वां मैं वहाँ काम करूँ और 50 लोगों का ऐसा जवाब दूं, वो मेरे समझ में नहीं आता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन जवाब देना समझ नहीं आता, परिवार ठीक है, लेकिन पर ये हम समाज, तो हम कल से छोड़ देते, मैं कल से रिजाइन करता हूँ, जिसको जो करना कर ले। हमें तो ये कहते हैं हमारे तीज क्षेत्र कमेटी सहयोग दे रही है, नहीं दे रही है, कुछ बातें ऐसी हैं जो गंभीर होती है। तीज क्षेत्र कमेटी मुझे मानता है कि सहयोग नहीं दे पाती। गंभीर समाज के लोग हैं, जिसको कुछ करना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, वहां आके बोलना नहीं है, बाहर जाके अलग अलग गलत बातें करता रहना है, वो समाज है। बाकी ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं है। कोई हर चाले गंगूती गोल आ जाता है और बोल देता है आप वहाँ बराबर नहीं है, तो हम ऐसे समाज के 2 लाख आदमी को हर ऐसा जवाब देने को तैयार नहीं है भाई। वो आपकी मेरी बात सुनो, मेरा फोन करना। अरे भाई क्यों, मैं कल से छोड़ ही रहा हूँ, मैं अजीत जैन को बोल रहा हूँ, मैं कल से रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, जिसको करना है कर ले। मूंग वाले को दे दो ना, उसको तो चाहिए, इसलिए तो नाटक है सब। बाकी आपने वहां तो 13पंथी 20पंथी मिक्स मुमुक्स उसको चाहिए, इसलिए गलत बात, तो आप लोग बिना सुने सबको लेके निकल जाते हैं, क्या करने का भाई। हम तुम ये भेज दो, तुम ये भेज दो, तुम ये कर दो। हमें तो सबकी सुननी पड़ती है, सबके सुनते रहते हैं। आपकी सुन रहा हूँ, सबके सुन रहा हूँ, मैं सबके सुनता हूँ भैया, मैं किसी को नहीं कह सकता मैं नहीं सुन रहा किसी की, हमें सुनते हैं जी, कुछ करेंगे तब भी सुनते हैं, ये नहीं कह सकते हम छोड़ रहे हैं, हम नहीं कह सकते छोड़। नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो इंडिया के अंदर एक ही क्षेत्र था, वसंत दोषी के शब्दों बोल रहा हूँ, भारतवर्षी देव देवता उपाध्यक्ष है, उसके मुंह के जो शब्द निकला वो बोल रहा हूँ मैं, कि आर्कियोलॉजी ने ले लिया था, वो वापस हमने लिया, हमें ऐसा
छाती ठोक के बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज तक किसी ने नहीं लिया। बराबर है। और फिर भी जब ये नहीं है नवरात्रि में तुम दिखाओ ना कौन सी जगह पे क्या करके रख दिया आपने दिगंबर जैनों ने। कौन सी जगह पे नवरात्रि में जाके तुमने ले लिया, दिखाओ मुझे कि वहां से निकल जाते करने के। तो वो भी आपको पहले पूछने के पहले बोले कि भाई नवरात्रि चली गए और जैनों का, तो अपने जैनों की इतनी वस्ती है, वो तो करोड़ों हर रोज 10-15 लोग आते हैं। हमको मंदिर लॉक रखना पड़ता है, नहीं तो वहां अंदर जाके खाना बैठ जाते हैं। तो हमारे पास इतना झगड़ा करने की ताकत नहीं है। बिल्कुल। और उसको बोले मनोज को तो आके झगड़ा कर बैसे। इसको ऐसा समझने को तैयार नहीं है, तो उसे बात करने का मतलब ही क्या है, मुझे समझाइए आप। नहीं, आपकी बात अपनी जगह, देखो हर की अपनी में, देखो एक की बात दूसरा क्या कह रहा है, मेरी बात ये जवाब है। हम ये कह सकते हैं बिल्कुल कि उसने ये कहा, हमारा जवाब ये बिल्कुल ठीक है। भाई नवरात्रि में 10 लाख लोग आते हैं, हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे हजार भी नहीं होते हमारे। तो अभी 4 दिन पहले ब्राह्मी सुंदरी कन्या विद्या निकेतन, बस दिल्ली में ही है, विश्वास नगर के अंदर अर्जुन गली में, वहाँ से 60 बालिकाएं गई, उनको लेके गए मुकेश जी, और फिर उन्होंने ये चित्र भेजे। उनकी बात हम दिखाएंगे कि उन्होंने 4 दिन में जब नवरात्रि चल रहे थे उन्होंने क्या देखा, अब वह दिखाते हैं। मंदिरों में सब कन्या बालिकाओं ने दर्शन किए, लेकिन हैरान थे, मुकेश जी कहते हैं मैं भी हैरान था, जब बालिकाएं ना अपने मंदिर में दर्शन के लिए मुंह पर दुपट्टा रखना पड़ता था, नाक बंद करनी पड़ती थी, नाक सिकोड़नी पड़ती थी, और दर्शन के लिए रुकने थे। इतनी गंदगी, इतनी बदबू हो रही थी नवरात्र के अंदर। जैन समाज के तो कहते हैं, हमने पूछा आप कितने लोग गए थे, कहते हैं हम 60, उस पढ़ पर कोई दूसरा हमें नज़र नहीं आया। यानी जैन 60 थे और वो 50 लाख थे, 5 लाख थे। और सारी गंदगी वह भी ये थे, सारी गंदगी हमारे मंदिरों के चारों तरफ। देखिए इस तरह कैसे एक कूड़ा घर बन जाता है उनकी गंदगी कारण। कोई नहीं कहता है, ASI वाले होते हैं, 20-20 पुलिस वाले होते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं टोकता है। कोके कौन कहते हैं, हम टोकेंगे क्या? जब कोई साथ नहीं देता है तो गंदगी ऐसे ही हो जाती है, विशेषकर नवरात्रि या ऐसे त्योहारों के समय में। महेश जी ने बताया था ना कि ऊपर के लिए नरेंद्र मोदी ने 300 करोड़ लगा दिए, लेकिन हमारे इन मंदिरों को कुछ नहीं देखा जा रहा। उसका रंग बदल दिया गया, रूप बदल गया, सौंदर्य बदल दिया गया। अरे जो हमारी सीढ़ियों पर आज भी प्रमाण थे कि तीर्थंकर प्रतिमाएं थी, कहाँ का मंदिर था, उसको भी अब बिल्कुल बदल दिया गया है। और यहाँ पर कुछ काम नहीं होता। देखिए हमारे मंदिर को आगे जूते चप्पल उतार के, जूता घर बना के वह अपने मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। यह भी कैमरे में कैद करके हमें भेजिए मुकेश जी ने चित्र। सचमुच बड़ी अफसोस होता है, मंदिर मंदिर में क्या फ़र्क होता है। श्री राम महावीर में कोई फ़र्क नहीं था, नेमिना श्रीकंठ जी भाई भाई थे, लेकिन उनमें क्या रिश्ता था वो तो भूल जाते हैं, और हमारे मंदिरों के इस तरह से उन्हें जूता घर बना के चल देते हैं। और ये देखिए शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, इसके साथ तो रहने इतना यानी पूरा कूड़ा घर बना दिया गया है। आपने दिल्ली में कूड़ा घर देखे हैं, गाजीपुर के पास और ऊपर उत्सवी, ढेर कूड़े के आपको नजर आएंगे, और यहाँ आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। यानी यहाँ तो वास्तव में ही यह कूड़ा घर है। हालत इतनी, यानी शांतिनाथ मंदिर में आप जाओगे तो आंखों से आंसू निकल आते हैं जब यहाँ देखते हैं। ASI इन पर सफाई नहीं करती है, यहाँ के बारे में कुछ नहीं कहती है। हैरानगी इस बात की, कहते हैं कुछ सफाई की थी, आपने उसके चित्र भी देखे थे, अभी दिखाए थे चित्र, लेकिन इस तरीके से कूड़ा घर बना के क्या करना चाहते हैं? क्या हमारे तीर्थों को मिटाना चाहते हैं, या इन तीर्थों को इन कूड़ा घर के रूप में बदलना चाहते हैं? देखकर आंसू आ जाते हैं जो भी यहाँ पर दर्शन करने आता है। आते वैसे ही कम है जैन, लेकिन उसके बाद भी जब यह दुर्दशा देखते हैं तो आने की कोई दोबारा हिम्मत भी जैसे नहीं। सिद्ध क्षेत्र लव कुश आदि के साथ 5 करोड़ मुनिराज यहीं से डाले गए हैं। कमियां तो हर जगह दिखती हैं। और देखिए यहाँ पर ये बाहर एक पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमा कितनी पुरानी है, प्राचीन, ये बाहर खुले में पड़ी है। जब कोई किसी अपने मंदिर में ले जाता है तो हमें तकलीफ होती है, अंदर से आवाज़ निकलती है, हमारी प्रतिमा को ले जाती हो और हम अपनी प्रतिमा को अपने सिद्ध क्षेत्र पर यूं ही। यह बहुत बड़ी चिंतन की बात है, बहुत बड़ा प्रश्न लगता है कि कमेटी इस बात को क्यों नहीं देखती है। जो काम अपने बस की हैं वह तो हमें करने चाहिए, जो ASI नहीं कर रही है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, और समाज को मिलकर, कमेटी के साथ मिलकर अपने तीर्थों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। पावागढ़ के बारे में समाज को चिंतन करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी कुछ नहीं कर रही है, उसको एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो इस तरह की कमेटियां, अगर हम कुर्सी पर बैठे हैं, जिम्मेदारी पूरी निभानी होगी, नहीं तो आप समझदार हैं। सादर जय जिनेंद्र।